हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट की। स्टूडेंट, जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो आपका ध्यान हमेशा दो चीज़ों पर जाता है। एक तो ये कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरा ये कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक मेजरमेंट कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट की जो मेजर करने की लिमिट है वो कहाँ तक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दो नए वर्ड्स हम यूज करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो आइए सबसे पहले एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। आपका जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ये उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है। जितना क्लोज रहेगा एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और इस एक्यूरेसी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? अगर आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम फ्री होता है, आपका एक्सपेरिमेंट एरर फ्री होता है, अगर आपके एक्सपेरिमेंट में एरर बहुत कम है तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली एक्यूरेट हो जाएगा। तो रिड्यूस एरर मोर एक्यूरेट। तो याद रखेंगे, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपका जो रिजल्ट है वो एरर फ्री होना चाहिए या उसमें एरर कम से कम होनी चाहिए। अब एक दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, प्रिसिशन। आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी कम होती है वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा मेजरमेंट कर सकता है, या ये कह सकते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट के मेजर करने की जो लिमिट है वो उतनी ही अच्छी रहेगी। प्रिसिशन इज डिफाइंड एज द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी कहाँ तक मेजर्ड की जा सकती है ये उसके प्रिसिशन से डिफाइन किया जा सकता है। और प्रिसिशन जो होता है वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम रहेगा उससे आने वाला रिजल्ट उतना ही प्रिसाइज हो जाता है। स्मॉलर लीस्ट काउंट ग्रेटर प्रिसिशन। तो अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते समय आप हमेशा इन दो चीज़ों पर जरूर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट पर, कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है और जिस इंस्ट्रूमेंट से आप ये रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना कम है। जितना लीस्ट काउंट कम रहेगा आपका रिजल्ट उतना ही प्रिसाइज हो जाता है। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास अपनी एक घड़ी है और ये आपके ग्रैंडफादर की घड़ी है। इस समय दिन के 12:10 हुए हैं और मैंने पूछा कि भाई आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो आपने कहा टाइम देखकर कि मेरी घड़ी में 12:10 हुए हैं। उसी समय मैंने आपकी ग्रैंडफादर से पूछा कि सर आपकी घड़ी में इस समय कितना टाइम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भाई दिन के 12:10 हुए हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि दोनों घड़ियों का जो टाइम है वो एक्यूरेट है। दिन के 12:10 हुए हैं, ये घड़ी भी उतना ही टाइम बता रही है और ये घड़ी भी उतना ही टाइम बता रही है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे है। ये जो घड़ी है ये टाइम का मेजरमेंट सेकंड तक कर रही है और ये घड़ी टाइम का मेजरमेंट मिनट तक करती है। तो इस घड़ी का जो लिस्ट काउंट है वो सेकंड में है और इस घड़ी का जो लिस्ट काउंट है वो मिनट में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये घड़ी मोर प्रिसाइज है, या ये जो रिजल्ट आ रहा है ये मोर प्रिसाइज आ रहा है और ये जो रिजल्ट है ये लेस प्रिसाइज आ रहा है। दोनों रिजल्ट एक्यूरेट है लेकिन ये रिजल्ट ज़्यादा प्रिसाइज में है और ये रिजल्ट कम प्रिसाइज में है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर रिजल्ट हमारा एक्यूरेट हो तो वो प्रिसाइज भी हो। यहाँ पर रिजल्ट एक्यूरेट है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। अब अगर मैं ये कहूं कि आपकी घड़ी में इस समय 10:10 हुए हैं, टाइम तो 12:10 का है लेकिन आपकी घड़ी में 10:10 5 सेकंड हुए हैं
और आपके ग्रैंडफादर की घड़ी में वही 12:10 है। तो आपकी घड़ी का जो टाइम है वो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि ये घड़ी सेकंड तक के टाइम को मेजर कर सकती है। इस घड़ी का लीस्ट काउंट सेकंड है, 1 सेकंड, और इसका लीस्ट काउंट 1 मिनट। तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि जो रिजल्ट एक्यूरेट होता है जरूरी नहीं कि वो प्रिसाइज भी हो। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो वहाँ पर प्रिसिशन इस बात से डिफाइन किया जाता है कि उन सभी एक्सपेरिमेंट में आपके जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोजेस्ट है या नहीं है। अगर आपके इन सभी एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है तो ये कहा जा सकता है कि वो रिजल्ट प्रिसाइज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट एक्यूरेट हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।